जमशेदपुर का जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वहाँ पर आए हुए हैं और गर्मी में जो लगातार आग की घटना जो बढ़ रही है उसी के बारे में हम लोग यहाँ के जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर हैं उन्हीं से बात करेंगे कि कभी भी अगर आग लगता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए सीधे उन्हीं से हम लोग मिलते हैं। देख रहे थे कभी जमशेदपुर का जो गोलमुरी में फायर स्टेशन है वहाँ पर है और जस्ट कंपाउंड में है और यहाँ पर जो फायरमैन है संदीप टोपनो जी उन्हीं से हम लोग बात करते हैं कि गर्मी में जो आग का जो घटना बढ़ रहा है तो उसमें किस तरह का एहतियात आदमी बरते कि उस तरह का जो घटना कम हो और कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन किसी के साथ होता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सीधे इन लोगों से हम बात करते हैं जो संदीप जी हैं। संदीप सर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले आप लोग इतना डिफिकल्ट काम करते हैं उसमें मतलब उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। बोले थे कि अभी आग का घटना गर्मी में बहुत बढ़ गया, हर इलाका में मतलब आए दिन पेपर में भी छप रहा है कि आग से भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को इन गर्मियों में ताकि इस कभी भी दुर्घटना नहीं हो। से अभी गर्मी अत्यधिक है और जंगल झाड़ी में ज्यादातर आग अभी लग रही है, तो उसमें अभी सब सूखा हुआ है तो इसलिए हल्का भी चिंगारी पड़ता है तो उसमें आग लग जाती है। तो इस सबको ध्यान में रखना है कि आग कहीं लगाना नहीं है। जैसे दोपहर में 9 बजे के बाद सब शाम तक अत्यधिक गर्मी के समय में आग सब नहीं जलाना चाहिए। घर में भी आजकल गैस वगैरह दुर्घटना जो है बहुत बढ़ रहा है गर्मी में, तो उसको लेकर के क्या बोलेंगे कि मतलब आदमी उसमें क्या ध्यान रखे कि उस तरह का दुर्घटना नहीं। घर में जैसे खाना बनाते वक्त ध्यान देना है कि गैस लीक है नहीं है ये सब। और जैसे गैस अगर लीक हो रहा है तो कोई बिजली का ये सब स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, खिड़की खोल देना है, गैस को देख लेना है कहाँ पे लीक है वो सब और उसको बंद करवा लेना है। और खाना भी बनाना है तो अभी गर्मी का सीजन में 9 बजे से पहले खाना बना कर लीजिएगा और शाम में 6 बजे के बाद, ताकि दिन में थोड़ा गर्मी हीट ज़्यादा रहता है तो उस समय संभावना रहता है आग लगने का ज़्यादा। कभी भी अगर उस तरह का केस हो जाता है आग लगने का और आप लोग के पास कॉल आ जाता है तो उस बीच के दौरान में जो दुर्घटना में फंसे हुए लोग हैं या फिर कभी फंस जाते हैं तो या फिर जिनके सामने दुर्घटना हो रहा है उनको क्या करना चाहिए। मतलब फर्स्ट एड जो बोलते हैं ना, कभी चोट लग गया हम लोग को तो फर्स्ट एड क्या है, डिटॉल लगाना। और तो उसमें अगर आग का अगर बात करें तो किस तरह जैसे आग अगर किसी मनुष्य पर लग गया तो सबसे पहले तो उसको कंबल या जूट बोरा उस सबको भिंगा के, कपड़ा को भिंगा के उसको लपेटना है आदमी पे और रोलिंग भी करेगा तो उसको आग बुझ जाएगा। अच्छा, वो नीचे नीचे रोल जैसे लेट के रोलिंग करेंगे तो जिस शरीर में कपड़ा में आग रहा है तो बुझ जाएगा। अच्छा, बहुत बार ये देखने मिला है कि किसी का घर में या फिर कहीं गोदाम में आग लग जाता है तो आग लग जाने के बाद आप लोग को तो फोन हो ही जाता है लेकिन आप लोग को भी पहुंचने में समय लगेगा। उस दौरान आदमी जो जिनका गोदाम रहता है वे लोग सामान बचाने का चक्कर में आग में खुद को भी मतलब उसमें लड़ने लगते हैं जा करके सामान बचाने के लिए, तो इसको कैसे देखते हैं। उसमें बचाना तो है ही लेकिन क्योंकि उनके पास कोई सेफ्टी नहीं है ना, वो तो सामान बचाने का लालच में आग से मतलब उसमें जा रहे हैं और उसमें अगर वो फंस जाएंगे तो फिर निकलेंगे नहीं। आप लोगों के पास क्या है कि पानी है, मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग दिया गया है, तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे कभी अगर उस तरह का होता है तो क्या। तो नहीं, तो उसमें तो नहीं घुसना चाहिए। अब आग हम जान रहे हैं कि हम घुसेंगे तो हमको आग पकड़ेगा मेरे ऊपर, तो उसमें ज्यादा आग है तो हमको नहीं घुसना चाहिए, उसको आप लोग आने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि करना चाहिए। और अगर इक्विपमेंट पानी का व्यवस्था है तो उसमें पानी मारना चाहिए। हम मतलब जहाँ तक आग है उसके आगे ना बढ़ पाए उतना उसी में आग मार के उसको कोशिश करना है कि आगे बढ़े ना। समाज में आप लोग का एक अहम योगदान है क्योंकि आप लोग एज अ फायरमैन काम करते हैं और दुर्घटना का समय आप ही लोग लोगों को और जान माल को बचाते हैं। कितने सालों से सर्विस में है सर। मुझे 13-14 साल हो गया है। कैसा लगता, कभी होता ना कहीं जाते होंगे, लोगों को बचाते होंगे, उसका सामान को बचाते होंगे, कैसा लगता। हमारा तो काम ही है सेवा देना, लोगों का सेवा ही धर्म है वाला। मतलब खुशी होती है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कहीं किसी का नुकसान हो या आग लगे,
क्योंकि आदमी तीन, बहुत लोग तीन का जोड़ करके बनाता है। किसी का घर जल जाता है, किसी का घर में जैसे आग किसी मनुष्य के ऊपर लग जाता है तो किसी का देहांत भी हो जाता है, तो इसमें खराब लगता है हम लोग को भी। साल से हैं, फैमिली भी होगी, माता पिता भी आई थिंक होंगे, तो कभी मना नहीं किए यार कि मत जाइए और मतलब आग में, मतलब कभी ऐसा? इसमें मना क्यों करेंगे लोगों का सेवा का है, तो इसमें कोई मना वाली बात अच्छा, शुरू में जब आए थे तो कभी डर नहीं लगा? जब पहला दूसरा बार गए होंगे तो आग मतलब नहीं, नहीं वैसे कुछ नहीं है। शुरू में तो थोड़ा सा वो शुरू में कुछ भी चीज को करने से पहले हिचकिचाहट होती है, लेकिन करते करते सब अपने आ जाता है। बोले सर, जब मैं भी जमशेदपुर का हूँ, अभी यहाँ पर जमशेदपुर में तैनात है। ज्यादा कौन से महीने में ज्यादातर मतलब ये आग की घटनाएं होती? आग की घटनाएं ज्यादातर यही गर्मी के सीजन में है, और ये सब ज्यादातर जंगल झाड़ी झाड़ी गाँव वगैरह में। गांव वगैरह में। और एक क्वेश्चन है कि किस तरह का ज्यादा केसेस आता है? एक होता है गैस से ब्लास्ट आग लगना, एक होता है शॉर्ट सर्किट से, या फिर और मतलब किस तरह का ज्यादा आता है आप लोग को? मतलब बाद में पता जरूर चल जाता वैसे मकान सब में आग रहता है तो ज्यादा शॉर्ट सर्किट मिलता है, और प्राय इसमें मिलता है गैस का भी, है। और ऐसे जंगल झाड़ी तो खाली गर्मी में ही। सबसे ज्यादा भयानक कौन सा होता है, गैस वाला या शॉर्ट सर्किट या फिर? वो तो भयानक तो विकराल रूप लेने के बाद तो हर चीज भयानक ही होता है। शुरुआत में छोटा होता है, अगर उस समय काबू पा लिया तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर बढ़ेगा तो एक दिन का भी। तो बहुत बड़ा ही है। देख रहे थे कि संदीप सर बता रहे थे कि अभी गर्मी में मतलब आग का जो घटना है बहुत बढ़ गया, तो जो जो बता रहे थे कि कभी भी आग लगे तो किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कभी भी अगर बिल्डिंग या घर बना रहे हैं तो आग को लेकर के जरूर सेफ्टी का वहाँ पर इक्विपमेंट लगाना चाहिए, नहीं सर? जरूर जरूर, कम से कम अपना सेफ्टी के लिए कुछ इक्विपमेंट अपने घर पे, फायर एक्सटिंग्विशर, उसको जरूर घर में रखना है। हाँ फायर एक्सटिंग्विशर को रखना चाहिए। वो छोटा से बड़ा सा हर तरह का आता है, तो वो एक हर किसी के घर में अभी गैस का है, इलेक्ट्रिक है, कम से कम एक डीसीपी और पाउडर बेस होता है, अच्छा, वो अपना घर में रख सकते हैं ताकि वो आग लगने में फर्स्ट एड का काम, एड का काम करे वो। अपना फायर स्टेशन है, आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर इक्विपमेंट, मतलब मोबाइल वगैरह रखा हुआ है इन्हीं में। जो इमरजेंसी कॉल आता है और फिर यहाँ पर सर जो है रिसीव करते हैं, देख रहे हैं संदीप सर, और फिर उसके बाद जल्द से जल्द गाड़ियाँ रेडी होती है जाने के लिए डेस्टिनेशन पर, और फिर आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ पर यहाँ पर लगी हुई है, और स्टैंड मोड इधर भी है।